बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे मेन्यू की। मेन्यू बेसिकली लिस्ट ऑफ ऑप्शंस है जो यूज़र को प्रेजेंट की जाती हैं, इसलिए कि यूज़र एप्लीकेशन में कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकें। फॉर एग्जांपल, आप लोग अगर रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वहाँ पे लिस्ट ऑफ डिशेस होती हैं जो आप लोगों को प्रेजेंट की जाती हैं। सो इसी तरह ये मेरे पास एक नोटपैड एप्लीकेशन है। यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे हमें नज़र आ रही है टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे ही मेन्यू बार है। मेन्यू बार में अगर आप लोग देखें तो लिस्ट ऑफ ऑप्शंस हैं, फाइल का ऑप्शन, एडिट, फॉर्मेट। अब जैसे ही मैं इन ऑप्शन में से किसी एक को चूज़ करता हूँ, लाइक फाइल को मैंने सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, फर्दर मेरे पास मज़ीद कुछ लिस्ट और कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं जिसको हम ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। सो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास एक मेन मेन्यू होता है। मेन मेन्यू का ऑब्जेक्ट होता है, उसमें फर्दर मेन्यू आइटम्स होती हैं, मेन्यू आइटम के अंदर फर्दर मेन्यू आइटम्स होती हैं। अगर आप लोग इसे देखें ना तो मेन मेन्यू हमारे पास ये ऑब्जेक्ट, इसमें मेन्यू आइटम, फाइल मेन्यू आइटम है, एडिट मेन्यू आइटम, फॉर्मेट मेन्यू आइटम, व्यू भी, हेल्प भी मेन्यू आइटम है। जैसे इनमें से किसी एक मेन्यू आइटम पे क्लिक किया जाता है, लाइक एडिट पे, तो फर्दर इस मेन्यू आइटम की मजीद मेन्यू आइटम्स ओपन हो चुकी हैं जिसको ड्रॉप डाउन मेन्यू कहा जाता है। सो ये सारी चीज़ें, अब ये फंक्शंस हैं जो यूज़र एग्जीक्यूट करता है। लाइक यूज़र एग्जीक्यूट करना चाह रहा है सेव का फंक्शन, तो वो फाइल पे जाएगा और यहाँ से सेव पे क्लिक करेगा। तो यूज़र ने कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट करना तो वो विद द हेल्प ऑफ मेन्यू आइटम्स, विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप के मेन्यू का जो थीम था वो आप तक पहुंच चुका होगा। तो इसके लिए आप जाएं, आप विजुअल स्टूडियो पे, यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, और मैं अगेन WPF यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, बल्कि बाय द वे रीसेंट प्रोजेक्ट्स में मेरे पास मौजूद भी है WPF एप्लीकेशन विद C#। नेक्स्ट, यहाँ से आप इस फाइल का नाम सेट कर सकते हैं और लोकेशन एडजस्ट कर सकते हैं। नाम हम रख लेते हैं जी मेन्यू एप्स, ठीक। नेक्स्ट, क्रिएट जी। तो गाइस पहला इंटरफेस आपके सामने आ चुका है। ये वाइट स्क्रीन मेरे पास, इसको हम फॉर्म विंडो भी कहते हैं, और ये हमारे पास कोडिंग के लिए विंडो है, कोड विंडो भी इसे कहते हैं हम लोग। और ये जो फॉर्म विंडो है, आप लोग अगर कंट्रोल प्रेस करें, कंट्रोल प्लस माउस का जो स्क्रॉल बटन है, इसकी हेल्प से आप इसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं अपनी फॉर्म विंडो को। सही है जी। और यहाँ पे नीचे मेरे पास XAML विंडो है जहाँ से हम लोग XAML में कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग देख रहे हैं, देखिए मेन विंडो सबसे पहले हमारे पास होती है। मेन विंडो जिस पे एक ग्रिड है। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्दर स्टार्ट करेंगे अपनी कोडिंग। मेन्यू, मुझे सबसे पहले मेन्यू चाहिए। मेन्यू के दो तरीके हैं, एक तो टूल बार पे जाएं, यहाँ पे आप लिखें मेन्यू, ये आपको मेन्यू मिल चुका है। क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो आपका मेन्यू अपीयर हो जाएगा। सेकंड मेथड क्या है कि आप लोग जस्ट यहाँ पे लिखें मेन्यू, और आपको याद होगा कि जैसे हम लोग HTML में काम करते हैं ना, कि जितने भी टैग हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होते हैं, उनका मीनिंग वो खुद बता रहे होते हैं। तो मेन्यू का भी यही सीन है, XAML का भी यही सीन है। मेन्यू मैंने सबसे पहले ले लिया। अब यहाँ से मेन्यू के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, और आपको इस बात का पता है, एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में आता है। और सेकंड चीज कि ये एट्रीब्यूट का नेम इक्वल टू डबल कोट, ये उसका सिंटैक्स है। तो सबसे पहले मैं इसकी हाइट एंड विड्थ सेट कर सकता हूँ। विड्थ में करो 100 फिलहाल के लिए। हाइट हम कर लेते हैं इसकी जी 20। मजीद इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आप फर्दर सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट राइट। तो मैं फिलहाल लेफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरी नीड्स लेफ्ट की है, मैंने लेफ्ट कर दिया। इसी तरह आप लोग इसमें कर सकते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट आप टॉप, सेंटर, फर्दर वही बॉटम। तो मैं इसको टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा इसमें मजीद एट्रीब्यूट्स भी यूज हो सकते हैं। आप बैकग्राउंड दे सकते हैं, चाहे तो बैकग्राउंड रेड कर लें, ग्रीन कर लें, कुछ भी। और साथ साथ आप लोग देख भी रहे हैं कि डिज़ाइन इम्प्लीमेंट भी होता जा रहा है।
अच्छा, तो फिलहाल मुझे बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। ओके, और ये जो विंडो है ना, इसमें जो कि मेन्यू, आप लोग अगर इस नोटपैड पे देखें तो ये देखिए, ये हमारे सामने जो मेन्यू है ना, मेन्यू बार है, ये कंप्लीट एक्सपैंड होता है आमतौर पे। एक सेकंड, ये हैंडल्स लगे हैं, इन हैंडल से भी आप लोग जो है ना, इसके जो साइज को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया मेन्यू मेरे पास। आप क्या करना है, मुझे ये ऊपर ग्रिड की सेटिंग है, इसको फिलहाल हम ऐसे रहने देते हैं। ये हमारे पास मेन्यू। अब मेन्यू में आप लोगों को पता है हमारे पास फर्दर क्या होते हैं, मेन्यू आइटम्स होते हैं, लाइक फाइल, एडिट वगैरह। तो मेन्यू के भी दो तरीके, एक तो यह है कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और मेन्यू आइटम खुद ले लें, और दूसरा तरीका कि आप इस पर क्लिक करें, मेन्यू पे क्लिक करें, राइट क्लिक, ऐड मेन्यू आइटम पे चले जाएं। तो हेडर पे आपने नाम बताना है। यहाँ पे आप बता सकते हैं जी फाइल। देखिए मैंने फाइल लिखा और यहाँ पे देखें फाइल लिखा आ चुका है, और इसके भी हैंडल्स लगे हैं, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके इसके जो है ना फर्दर जितनी भी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगे आपके सामने। आप यहाँ से चीज़ें कम ज़्यादा, फॉन्ट साइज वगैरह हर चीज़ को ओके कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक। फिलहाल मैं इसको ऐसे रहने दे रहा हूँ। ठीक है, फाइल ये देखें मेरे पास। अब इसमें भी आप लोग चाहें तो वो बैकग्राउंड वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट वाली प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मेन्यू आइटम पे क्लिक करके सिलेक्ट करके इसको कंट्रोल सी से कॉपी करें, कंट्रोल वी से पेस्ट करें, और अब हेडर पे फाइल की बजाय क्या देंगे आप लोग, एडिट। इसी तरह अगेन इसको कॉपी कर लें, और यहाँ पे क्या देंगे, हेल्प। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने फाइल, एडिट एंड हेल्प ली। आप जितने चाहें मेन्यू आइटम्स ऐड कर सकते हैं। मेरा जस्ट जो गोल है वो आपको कंसेप्ट समझाना है, और फर्दर इसको हम ना ऑन करते हैं, एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। फाइल, एडिट एंड हेल्प। तो ये मेरी छोटी सी एप्लीकेशन डिज़ाइन हो चुकी है। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा अगेन देखें, ये नोटपैड पे देखें, ये फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ ना, तो फर्दर मेरे सामने एक मेन्यू जो है ना, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो रहा है। ठीक है, इसका क्या तरीका है, अब ये सवाल पैदा होता है। इसके भी दो मेथड है। आसान मेथड क्या है, आप फाइल पे क्लिक करें, इस पे राइट क्लिक कीजिए और ऐड मेन्यू आइटम, तो ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। अब इस हेडर में आप लोग लिख सकते हैं गाइस न्यू, इसको करें कंट्रोल सी से कॉपी पेस्ट, ओपन, और जी एग्जिट। सही है, अगेन इसको जरा एग्जीक्यूट करें, देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये देखें, जैसे मैंने फाइल पे क्लिक किया तो मेरे पास मजीद जो है ना ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो चुका है, एज इट इज जैसे हम लोग नोटपैड पे देखते हैं। ओके, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए, साथ कंट्रोल एन आ रहा है न्यू के लिए, ये शॉर्टकट कीज है, तो हम लोग चाहें तो शॉर्टकट कीज में एंटर कर सकते हैं। कंट्रोल एन ओपन के लिए, कंट्रोल ओ। इसी तरह आप एडिट पे जाएं तो कट के लिए, पेस्ट के लिए। सही है, तो इसका भी सिंपल मैं आपको मेथड समझा देता हूँ, फर्दर आप लोग जितनी मर्जी चाहें ऐड कर सकते हैं। उसका मेथड क्या है कि सिंपल, ये न्यू है ना, इसमें आप एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे कमांड, और देखें वो साथ साथ आपको हिंट भी दे रहा है, ये कमांड वाला एट्रीब्यूट है कमांड। ठीक है, तो न्यू में कौन सी कमांड होगी, अब यहाँ से ना ध्यान से इस बात को, मैंने जस्ट कमांड दी न्यू की। ओके, इसी को कॉपी करें, यहाँ पे लेके आए, कमांड दें, अब आप लोग इसको ओपन की। अब आपने थोड़ा सा फर्क समझना है। अच्छा, इसको मैं करता हूँ क्लोज, और इसको हम अगेन एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस फंडे को पहले ध्यान से पकड़िएगा। अच्छा जी, फाइल पे क्लिक किया मैंने, ये देखा न्यू के बाद कंट्रोल एन आ रहा है, ओपन के बाद कंट्रोल ओ आ रहा है, बिल्कुल एज इट इज जैसे हमारे पास नोटपैड पे आता है। न्यू के बाद कंट्रोल एन आ रहा है, ओपन के बाद कंट्रोल ओ आ रहा है। अच्छा, अब ये कैसे मुमकिन होगा, आप लोगों के माइंड में ये सवाल होगा कि हमने तो जस्ट कमांड लिखा और न्यू के वर्ड से ही कंट्रोल एन उसने खुद अपीयर कर दिया, ये कैसे मुमकिन है। तो लैंग्वेजेस में अब आपकी ये सेंस बिल्ड हो चुकी है कि लैंग्वेजेस में एक होते हैं कीवर्ड्स, और इनको हम कहते हैं
जो ऑलरेडी इनके मीनिंग प्री डिफाइंड होते हैं। तो न्यू एक कीवर्ड है, XAML में न्यू एक कीवर्ड है, तो वो ऑटोमेटिक इसको डिटेक्ट कर रहा है कंट्रोल एन के साथ। ये ऑलरेडी डिक्शनरी में इसका मतलब बता दिया गया। सो इसी तरह कमांड अगर आप ओपन कर देंगे तो डिक्शनरी में ओपन का मीनिंग प्री डिफाइंड है कंट्रोल ओ, सही है ना। तो अब जब जैसे आप कंट्रोल एन करेंगे तो बिल्कुल आपका फंक्शन चलेगा, काम करेगा, ये शॉर्टकट की को आप डिटेक्ट करेगा। कंट्रोल ओ के साथ भी ओपन वाली फाइल को डिटेक्ट करेगा, जैसे हम लोग नोटपैड पे करते हैं ना। मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ, देखें न्यू फाइल की तरफ। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल ओ करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो कह रहा है सेव करें। अब फौरन देखें ये विंडो अपीयर हो चुकी है कंट्रोल ओ के साथ। कंट्रोल एन करेंगे तो भी, तो ये मेरी जो शॉर्टकट कीज है उसको क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी इनके जो मीनिंग है वो प्री डिफाइंड हो चुके हैं। इसी तरह आपने कट करने के लिए कमांड कट की दें CUT, वो डिटेक्ट कर लेगा। कॉपी के लिए आप कमांड कॉपी लिखें, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे जो नजर आ रही है ना, बिल्कुल ऐसे ही आपने लिखते जाना और उनकी शॉर्टकट की ऑटोमेटिक क्रिएट होती जाएंगी। ये फंडा समझाना मेरा एक मकसद था आपको। चलिए वापस आते हैं, ये कुछ कमांड थी, यहाँ तक हमारी बात बिल्कुल ओके जा रही है। अब हम यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग देखते हैं। इवेंट हैंडलिंग क्या करना सही है, ठीक है। इवेंट हैंडलिंग का मतलब है कि जैसे ही फाइल पे क्लिक करूं या एडिट पे क्लिक करूं तो कुछ न्यू भी होना चाहिए। जो मैं चाहूं मैं अपनी मर्जी की कोई ना कोई चीज़ ऐड कर सकूं, कोई ना कोई मैसेज शो करवा सकूं। तो उसके लिए आप लोग चाहें तो एडिट वाले पे हम लोग इवेंट लगाते हैं, सही है। कहाँ पे, ये हमारे पास ये है एडिट, इस पे मैं इवेंट लगा रहा हूँ। कौन सा इवेंट लगता है, क्लिक का इवेंट, आपको पता है क्लिक का इवेंट, माउस से क्लिक करने से, ठीक है। अच्छा, क्लिक का इवेंट मेन्यू आइटम पे क्लिक, ये जो है ना हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब आपने क्या करना है, ये जस्ट यहाँ पे हो गया। अगेन मैं इसको कर रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लिक, अब फौरन उसने ना साथ ही खुद सजेस्ट कर दिया हुआ, ठीक है। आपने जस्ट एंटर करना था और कुछ नहीं करना। ये देखिए मेन्यू आइटम क्लिक 1, ये ऑब्जेक्ट है। जरा चलते हैं हम कोड विंडो पे, और यहाँ पे देखें मेन्यू आइटम क्लिक 1, ठीक है। ये नाम आपने ना एक दफ़ा देख लेना ध्यान से, ये कंफ्यूज नहीं करना। देखें मेन्यू आइटम क्लिक 1 और यहाँ पे भी मेन्यू आइटम क्लिक 1। आप लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज करें फिर वहाँ पे भी चेंज करें, ठीक है, अपनी मर्जी का नाम इसे दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करने पे क्या हो, ये इवेंट हैंडलिंग है ना। तो क्लिक किस पे क्लिक, ये देखें एडिट, एडिट वाले मेन्यू आइटम पे क्लिक हो तो क्या हो। तो अब यहाँ पे बताने लगा क्या हो। मैं कहता हूँ एक मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है, एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जिसमें लिखा हो हेलो। तो गाइस जैसे हमारे पास इतना सी या C++ में सी आउट के साथ हम चीज़ों को डिस्प्ले करते हैं, सी आउट आपको याद होगा। तो इसी तरह C# के अंदर मैसेज बॉक्स डॉट शो से क्या होगा, एक पॉपअप, एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें यहाँ पे जो मैसेज आप देना चाहेंगे वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, सही है। चलें अब जरा ट्राई करते हैं क्या होता है। अच्छा, एडिट वाले पे हमने इवेंट का फंक्शन लगाया था। एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखेंगे फौरन ये मैसेज बॉक्स डॉट शो होता है, हेलो प्रेजेंट हो रहा है, मुझे डिस्प्ले हो रहा है। तो इवेंट हैंडलिंग भी होगी हमारी। इसके अलावा हमने, एक मिनट, अच्छा, इसके अलावा हमारे जो कमांड वाला सिलसिला भी हो गया। फर्दर अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका। अच्छा, कुछ इसके मजीद एट्रीब्यूट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना मेरे पास, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ जस्ट आपको समझ, ये एग्जिट है, ठीक है। यहाँ पे इस चेकेबल, इस चेकेबल क्या करता है, मैंने कर दिया ट्रू। इस चेकेबल मैंने क्या किया, ट्रू किया। अब देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। ये बेसिकली ना रेडियो बटन है, और रेडियो बटन का आपको आइडिया है कि क्लिक करने पे चेक हो जाता है। तो ये रेडियो बटन लगाने का तरीका, फाइल पे कहाँ पे रेडियो बटन, एग्जिट पे। एग्जिट पे मैं क्लिक करता हूँ, एक सेकंड, ये देखें चेक हो चुका है, ठीक है। किस पे क्लिक करने से, एग्जिट पे। अब अनचेक हो चुका, अगेन देखें ये चेक हो चुका है। तो इस चेकेबल ट्रू करने से रेडियो बटन लग जाएगा हमारे पास किसी भी जो है ना मेन्यू आइटम पे। अच्छा, अब एक और मजे की चीज़ हम लोग करते हैं यहाँ पे। मजे की चीज़ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये देखें, आप लोग अगर देखें ना सॉल्यूशन एक्सप्लोर में, सॉल्यूशन एक्सप्लोर बेसिकली ये वो विंडो है जहाँ पे
मेरी एप्लीकेशन की जितनी भी फाइल्स है ना, एक्सटर्नल फाइल्स, वो यहाँ पे नथी होते हैं, यहाँ पे मुझे नज़र आ रही होती हैं। जिस फाइल पे मैं काम कर रहा होता हूँ उसकी जो है तमाम की डिटेल यहाँ पे होती है। तो ये जो आ रहा है ना आपको मेन्यू एप्स, ये मेरे प्रोजेक्ट्स का नाम था। आपको याद होगा शुरू में जब हमने क्रिएट प्रोजेक्ट किया था तो उसका मैंने नाम रखा था मेन्यू एप्स। सो जो आप लोग भी जो नाम रखेंगे अपने प्रोजेक्ट का वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे हम जाते हैं ऐड पे, और मुझे एक नया फोल्डर क्रिएट करना है अपने प्रोजेक्ट में। सो यहाँ पे न्यू फोल्डर, और आप चाहें तो इस फोल्डर का नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैं रख लेता हूँ इमेजेस। ओके जी। जो भी प्रोजेक्ट है आपका उस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है आप लोगों ने, ऐड पे जाके, और न्यू फोल्डर। मैंने अपने प्रोजेक्ट में न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया इस मेथड के साथ। चलें वापस, और उसका नाम हमने क्या रखा जी, इमेजेस। अब मैं देखता हूँ मेरे पास कोई इमेज भी है कि नहीं। चेक करते हैं अगर कोई हमें आज की डेट में इमेज मिल गई। अच्छा, इनमें से कोई इमेज मैं ये लोगो ही लगा लेता हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये इमेज कोई भी आपके पास होगी इस तरह। अच्छा ठीक है, इस इमेज को क्लिक करके करें ड्रैग। ये मैंने ड्रैग कर लिया और फोल्डर पे लेके आए। ये फोल्डर है ना, यहाँ पे लाके क्या कर दें, ड्रॉप कर दें। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपने। तो ये देखें logo.png यहाँ पे आ चुका है। ये आसान मेथड है। एक फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर पे मैंने इमेज रख ली। अब मैं चाहूंगा मैं इस इमेज को यूज करूं। कैसे यूज करना, बड़ा आसान तरीका। आप लोग डिसाइड करें आपने कहाँ पे इमेज ऐड करनी है, एज आइकन के कहाँ पे ऐड करनी है। तो भैया मेरी ख्वाहिश, मैं चाहता ये ओपन है ना यहाँ पे। सो एक तो लेना, इसको करें कॉपी। ठीक है, इसका आप क्या करते हैं, क्लोजिंग टैग लें, और क्लोजिंग टैग के लिए फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, चलिए मैंने इस टैग को क्लोज कर दिया। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब लेंगे मेन्यू आइटम, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे। मेन्यू आइटम डॉट आइकन, ये मेन्यू आइटम डॉट आइकन, ये वाली चीज आपने लेनी है। अब मेन्यू आइटम डॉट आइकन पे हम लोग इमेज लगाना चाह रहे हैं, तो आप इमेज का टैग यूज करें। इमेज के टैग में हम लोग यूज करते हैं एट्रीब्यूट सोर्स का। यहाँ तक चीजें आपके ध्यान में आए, ठीक है। अब आप पाथ देखें, इमेज फोल्डर, उसमें logo.png इमेज है। ये देखें पाथ, ध्यान, सबसे पहले फोल्डर है, उसका नाम क्या है जी, इमेजेस, फॉरवर्ड स्लैश। अब उस फोल्डर में कौन सी फाइल है, logo.png। ये पाथ आपने ऐसे ही बताना। चेक करते हैं कि हमारी इमेज लगी है कि नहीं लगी। नहीं लगी। कितना दुख की बात है कि हमारी इमेज यहाँ पे नहीं लगी हुई। क्यों नहीं लगी, इसको अभी हम देखते हैं क्यों नहीं लगी। इसको करें ऑफ। ये देखें इमेज पे ना, आप लोग जरा कीजिए राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज पे जाएं। यहाँ पे बिल्ड एक्शन, बिल्ड एक्शन नन है, ये बड़ी गलत बात है। बिल्ड एक्शन होना चाहिए हमारा यहाँ पे रिसोर्स। ये देखें, ठीक है, बिल्ड एक्शन को हमने रिसोर्स करना है। अब ट्राई करते हैं, ये नहीं लगी आई थिंक। हाँ ओके यार, ये देखें आप लग चुकी है। देखें ओपन, और इसके बैकएंड पे ये अगर आप लोग नोट करें ना, इसको जूम करके, तो देखें यहाँ पे इमेज और छोटा सा आइकन नजर आ रहा है। इशू ये था कि यहाँ पे जो हमने यूज की थी कमांड, वो इसलिए नहीं थी ऑन हो रही। जैसे मैंने कमांड को उठाया तो वो मेरी इमेज लग चुकी है। ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखें एक मसला, एक एरर आ रहा है। वो क्या एरर आ रहा है, इस पे नोट कीजिएगा। देखें फाइल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, सॉरी, फाइल पे क्लिक किया, कहाँ पे चली गई जी, मैंने फाइल पे क्लिक किया। यहाँ पे देखें अब न्यू उसने डिसेबल कर दिया बाय डिफॉल्ट। ओपन भी ठीक है, एग्जिट भी ठीक है, बट न्यू उसने क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया। सो जैसे ही हम कमांड यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो सेटिंग है उसने क्या कर दिया, उसको डिसेबल कर दिया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मजीद कुछ कोड करना पड़ेगा। तो चले फिर ट्राई करते हैं इसके लिए। हम लोग यहाँ पे आप लोग लें विंडो, कमांड बाइंडिंग,
ठीक है जी। विंडो डॉट कमांड बाइंडिंग, यहाँ पे हम लेंगे कमांड बाइंडिंग अगेन और कुछ एट्रीब्यूट्स अब आएंगे इधर। ठीक है, सबसे पहले देखें कैन एग्जीक्यूट। कैन एग्जीक्यूटर पे हम क्या कर देंगे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऐसे। इसके बाद एग्जीक्यूटेड का ये देखें, और इसमें भी जो उसने हिंट दिया आपने वही एंटर कर देना, मतलब ये अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना, जो जो वो आपको हिंट देता जा रहा है हमने वही यूज करना। और लास्ट थिंग यहाँ पे हमें कमांड बतानी पड़ेगी। कमांड मैं न्यू बता रहा हूँ, कमांड न्यू इसलिए बताया कि यहाँ पे जो हमारी कमांड थी वो न्यू थी। आप लोग अगर नोट करें कमांड क्या थी, न्यू, ये बस आपने बता देना, बाकी वो हिंट देता जा रहा है, आपने एज इट इज वही चीजें ऐड करती जानी है। चलिए अब चलते हैं हम लोग कोड विंडो पे। यहाँ पे आपको ये देखिए ये चीज नजर आ चुकी है। इधर हम लोग जस्ट वन लाइन ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है ई डॉट कैन एग्जीक्यूट इक्वल टू हम इसे कर देंगे ट्रू। चलिए जस्ट इतना ही काम था। अब इसे हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। वो जो डिसेबल होता है ना हमारा, अब वो अगेन इनेबल हो जाएगी जो मेन्यू आइटम थी। ये देखें अब ये न्यू क्या है, अपीयर हो रहा है। सही, ओपन भी। अच्छा अब न्यू पे क्लिक करें तो हमारे सामने ये चीज आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखें ना, न्यू पे क्लिक करें तो अब देखें ये सामने ये जो विंडो हमारे सामने पॉपअप हुई है ना, इसे हम कहते हैं डायलॉग। और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह। सही, आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।